जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग SSC CHSL का सेट नंबर 6 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो ये सेट हुआ था आपका, ये 42 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था और इसका हम लोग सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। ये हमारा 2022 का CHSL एग्जाम का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13वें आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपका भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो है किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो आपका कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, ये आपका जुडिशरी का पार्ट है। तो कौन कौन से हिस्से हैं? तो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री है और आपका मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो निम्नलिखित में कौन संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो कि आपका जुडिशरी का टॉप मोस्ट पार्ट है। नेक्स्ट है, मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में कहा कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है। तो ये आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में कहा कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा है और यह क्या है? आपका केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत संघ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिनंदन 2021 अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो आपका अपर्णा सतीशन इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 2021 में अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो अपर्णा सतीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, 2021 अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो अपर्णा सतीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है? तो आपका अपर्णा सतीशन को हुआ है। तो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार जो है 2022 निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है? तो अपर्णा सतीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा समूह आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्तंभ यानी दूसरे कॉलम में है और इसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन और टेंसिन होते हैं? तो ये आपका होता है ग्रुप 7। ग्रुप 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ग्रुप 17 को हम क्या कहते हैं? आपको हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो कौन सा समूह आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्तंभ यानी दूसरे कॉलम में है और इसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या कहते हैं? तो इसको, इस ग्रुप को हम ग्रुप 17 कहेंगे और इसको हम हैलोजन ग्रुप का नाम रखेंगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 करें। एक दिन में सबसे अधिक गाना गाने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय पार्श्व गायक के नाम दर्ज है। उन्होंने एक दिन में कितने गाना गाए थे? तो ये आपका 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक दिन में सबसे अधिक गाना गाने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय पार्श्व गायक के नाम दर्ज है। उन्होंने एक दिन में कितने गाने गाए थे? तो ये आपका 28 गाने गाए थे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हो जाएगा कि भारतनाट्यम कुचिपुड़ी की अमेरिका में बसी प्रतिपादक अपर्णा सतीशन ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो 2021 में जीता है। ठीक है, तो भारतनाट्यम या कुचिपुड़ी की अमेरिका में बसी प्रतिपादक अपर्णा सतीशन ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो 2021 में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। 2021 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा वाई एम आई एन एथिस्ट है? तो ये किसका है? आपका भगत सिंह का है। वाई आई एम एन एथिस्ट जो है आपका किसका है? तो ये आपका भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में शुरू की गई पीएम उम्मीद योजना का उद्देश्य लगभग 3 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना की अवधि कितनी है? 2025 से 2026 तक है। अप्रैल 2021 में शुरू की गई पीएम उम्मीद योजना का उद्देश्य लगभग 3 साल युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना की अवधि 2025 से 2026 तक है। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा देवी को पहली बार अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के सानिध्य में
शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद से उन्होंने मैहर से सेनिया घराने का स्थापना किया था। तो कौन हो जाएगा? तो अन्नपूर्णा देवी को पहली बार अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद से उन्होंने मैहर सेनिया घराने की स्थापना की थी। अन्नपूर्णा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें कभी आग्नेय या अवसादी थी लेकिन भूपर्पट्टियों के भीतर तीव्र गर्मी या दबाव के कारण रूपांतरित हो गई है? तो आपका क्वार्टजाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें कभी आग्नेय या अवसादी थी लेकिन भूपर्पट्टी के भीतर तीव्र गर्मी और दबाव के कारण में रूपांतरित हो गई है? तो आपका क्वार्टजाइट चट्टानें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने की है? तो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने की है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दिव्यांगजनों को सहायता देने और सहायक उपकरण के वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर की आयोजन किया था? तो आपका मध्य प्रदेश सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसने जो है दिव्यांगजन को सहायता देने और सहायक उपकरण को वितरण के सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया था? तो आपका मध्य प्रदेश सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां वर्षा जो है 500 से 1500 mm के बीच में अधिक वर्षा होती है? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां वर्ष में 500 से 1500 के बीच अधिक वर्षा होती है? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोल्ट उपकरण यानी इक्विपमेंट बोल्ट जो है उसका प्रयोग किस खेल में करते हैं? तो आपका पर्वतारोहण में करते हैं। तो बोल्ट इक्विपमेंट का जो यूज होता है वो किस खेल में होता है? तो आपका पर्वतारोहण में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रंग कर्मक, आहार पूरक, सॉस, सूप और शोरबा, बेकरी, डेयरी, वसा और तेल, समुद्री भोजन, मसाले, ब्रेथ फ्रेशनर, मिठाई, सुविधा वाले खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका क्विनोलियन येलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्विनोलियन येलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमूबी सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो मणिपुरी नृत्य के योगदान में। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री अमूबी सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया? मणिपुरी नृत्य के लिए पुरस्कृत किया गया था अमूबी सिंह को। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जून 2021 में कितना था? यह था आपका 600 बिलियन का लैंडमार्क को पार कर गया था। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जून 2021 में 600 बिलियन डॉलर को लैंडमार्क को पार कर गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सेट द बॉय फ्री के लेखक है? द सेट द बॉय फ्री के लेखक आपके जॉनी मॉड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सेट द बॉय फ्री के लेखक हैं? आपके जॉनी मॉड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस अव्यय की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित या ट्रैप करने में मदद करता है? तो यह होगा कैरोटीनॉइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस अवयव की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है? तो कैरोटीनॉइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा है? तो अमिताभ घोष ने क्या नहीं लिखा है? तो सूटेबल बॉय जो है आपका अमिताभ घोष का नहीं है। बाकी जो कौन कौन सा है, द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष का है, सी ऑफ पॉपी जो है अमिताभ घोष का है और द सर्कल ऑफ रीजन जो आपका अमिताभ घोष का है। तो कौन सा अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखा गया? तो आपका ए सूटेबल बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कौन से कोशिकांग या तो गुच्छे में या एकल रूप में छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से रहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कौन से कोशिकांग या तो गुच्छे में या एकल रूप में दिखाई देते हैं, छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं? तो ये आपका राइबोसोम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, गढ़वाल में रेनी गांव 1970 में हुए किस पर्यावरण आंदोलन के लिए मशहूर था? तो चिपको आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गढ़वाल में रेनी गांव 1970 में हुए किस पर्यावरण आंदोलन के लिए मशहूर था? तो यह था आपका चिपको आंदोलन के लिए फेमस था। और लास्ट क्वेश्चन आज का कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता है? तो पंडित रविप्रकाश शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता है? तो पंडित रविशंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नंबर 6 कंप्लीट होता है। मिलते हैं सेट नंबर 7 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।